नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अमन और आप सभी का हृदय से स्वागत है सनातन स्तंभ में। यहाँ हम श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को सरल भाषा में समझते हैं। आज हम जानेंगे भगवद गीता का 17वां अध्याय। एक गूढ़ प्रश्न से शुरुआत होती है। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार नहीं चलता परंतु श्रद्धा से युक्त होकर पूजा करता है, उसकी श्रद्धा किस प्रकार की मानी जाए? क्या वह सात्विक है, राजस है या तामस? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है। जैसा स्वभाव वैसी ही श्रद्धा। श्रद्धा ही मनुष्य का रूप है। जो जैसा श्रद्धावान होता है वह वैसा ही बन जाता है। सात्विक श्रद्धा देवताओं में होती है, राजसी श्रद्धा यक्षों और राक्षसों में, और तामसी श्रद्धा भूत प्रेतों और पिशाचों में, जो बिना शास्त्र विधि के कठोर तप करते हैं और शरीर को कष्ट देकर अहंकार से युक्त होते हैं। वे असुर स्वभाव के होते हैं। ऐसा तप न तो श्रेष्ठ होता है न ही हितकारी। शरीर, वाणी और मन का जो तप है वही 3 प्रकार का तप बताया गया है। देवताओं, ब्राह्मणों, गुरु और ज्ञानियों की पूजा, यही शरीर का तप है। कोमल वाणी, सत्य बोलना, किसी को आहत न करना, यह वाणी का तप है। मन की प्रसन्नता, सरलता, मौन, आत्मसंयम, यह मन का तप है। जब यह तप श्रद्धा पूर्वक किया जाए और फल की इच्छा से रहित हो तो वह सात्विक होता है, परंतु जब दिखावे के लिए किया जाए तब वह राजसी कहलाता है। और जब अज्ञानता के कारण स्वयं को और दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए किया जाए तब वह तामसी होता है। इसी प्रकार दान भी 3 प्रकार का बताया गया है। जो योग्य स्थान, योग्य व्यक्ति को उचित समय पर दिया जाए और बिना किसी स्वार्थ के, वह सात्विक दान कहलाता है। जो फल की अपेक्षा से या दिखावे के लिए दिया जाए वह राजसी होता है। और जो गलत स्थान या अनुचित व्यक्ति को असम्मान पूर्वक दिया जाए वह तामसी कहलाता है। हे अर्जुन, जो यज्ञ, तप और दान है वह बिना ओंकार, तत् और सत के उच्चारण के अधूरा है। सत का अर्थ है अस्तित्व, परम सत्य। ओंकार का उच्चारण ब्रह्म की स्मृति है। तत् त्याग का प्रतीक है। जब कर्म इन दिव्य शब्दों से युक्त होता है तब वह मोक्ष की ओर ले जाता है, परंतु यदि कोई कार्य इन दिव्य भावनाओं के बिना हो तो वह अधूरा रह जाता है। श्रद्धा से रहित यज्ञ, तप और दान न तो इस लोक में फलदायक होते हैं और न ही परलोक में। इस प्रकार 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने श्रद्धा के प्रकार, तप, यज्ञ और दान की शुद्धता, ओंकार, सत और तत् के महत्व को स्पष्ट किया है। उन्होंने यह बताया कि धर्म का पालन श्रद्धा, विवेक और शास्त्रों के अनुसार हो तभी वह मोक्षदायक बनता है। यह ज्ञान केवल सुनने या समझने के लिए नहीं है बल्कि जीने के लिए है, क्योंकि जब हम शुद्ध श्रद्धा के साथ अपने कर्म करते हैं तो हमारे भीतर एक दिव्य प्रकाश जागता है जो हमें सत्य, संयम और समर्पण की ओर ले जाता है। अब चलिए अगले भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां हम और गहराई से समझेंगे कैसे यह ज्ञान हमारे दैनिक जीवन में उतरता है और हमें परम आनंद की ओर ले जाता है। जिस क्षण हम यह समझने लगते हैं कि हमारी श्रद्धा ही हमारे कर्मों की दिशा तय करती है, उसी क्षण से जीवन एक साधना बन जाता है। हे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जो भी हम करते हैं, चाहे वह यज्ञ हो, तप हो, दान हो, यदि उसमें सात्विक श्रद्धा नहीं है तो वह व्यर्थ चला जाता है। अब जरा सोचिए, कितनी बार हम दिखावे के लिए दान करते हैं या किसी तीर्थ पर जाने को ही धर्म मान लेते हैं, पर जब तक हृदय में श्रद्धा नहीं होगी वह कर्म सिर्फ एक रूपरेखा बनकर रह जाएगा। भगवान कहते हैं कि ओंकार, तत् और सत, ये तीनों शब्द कर्म को पवित्र और मोक्षदायक बनाते हैं। ओंकार ब्रह्म का प्रतीक है। तत् यह भाव है कि यह सब कर्म भगवान के लिए है, और सत हर उस वस्तु में है जो सत्य, शुभ और स्थायी है। जब हम भोजन करते हैं तो केवल पेट भरने के लिए नहीं बल्कि ईश्वर को अर्पण करने के भाव से करें, तब वह भोजन प्रसाद बन जाता है। जब हम सेवा करें तो प्रसिद्धि के लिए नहीं बल्कि भक्ति भाव से करें, तभी वह सेवा तप बनती है। जीवन में जब हम हर कर्म को एक यज्ञ के रूप में देखें तो हमारा जीवन भी एक तप बन जाता है। हर सांस एक आहुति बनती है, हर विचार एक मंत्र बनता है,
और तभी हम जान पाते हैं कि श्रद्धा केवल भावना नहीं बल्कि आत्मा की दिशा है। हे अर्जुन, भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति श्रद्धापूर्वक यज्ञ करता है, शास्त्रों के अनुसार तप करता है और निस्वार्थ दान करता है, तो वह न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी शांति और आनंद को प्राप्त करता है। परंतु यदि यही कार्य अहंकार, दिखावे या अज्ञानता से युक्त हो तो वही यज्ञ, तप और दान बंधनों का कारण बनते हैं। भगवान कहते हैं कि श्रद्धा ही आत्मा का आईना है। जैसी श्रद्धा वैसा ही जीवन, और यही श्रद्धा तय करती है कि हम कहां पहुंचेंगे, मुक्ति की ओर या बंधनों की ओर। इस अध्याय का मूल संदेश यही है कि कर्म करो, परंतु श्रद्धा, समर्पण और विवेक के साथ। असली धर्म वही है जो शुद्ध अंतःकरण से किया जाए, न कि केवल परंपरा के नाम पर। कल्पना कीजिए, आप एक दीपक जलाते हैं, पर यदि उसमें तेल नहीं हो तो वह ज्योति कितनी देर जल पाएगी। उसी प्रकार कर्म रूपी दीपक को श्रद्धा रूपी तेल चाहिए और समर्पण की बाती चाहिए, तभी वह जीवन भर जलता है और अंधकार को मिटाता है। भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि हर कर्म को जब तक हम ईश्वर को समर्पित नहीं करेंगे वह अधूरा रहेगा, और जब समर्पण होता है तभी मोक्ष की राह खुलती है, तभी जीवन में वह आनंद आता है जो शब्दों से परे होता है। यह केवल अर्जुन की कथा नहीं है, यह आपकी, मेरी, हम सब की कथा है। हर दिन, हर निर्णय हमें यह चुनना होता है कि हम श्रद्धा से युक्त होकर जिएं या केवल शरीर की इच्छाओं के पीछे भागते रहें। और जब हम सात्विक श्रद्धा को अपनाते हैं तो हमारे भीतर का अज्ञान धीरे धीरे मिटता है और दिव्यता प्रकट होने लगती है। जैसे सूर्य बादलों से निकलता है, वैसे ही आत्मा प्रकाशमान होती है। चलिए अब हम तीसरे और अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि कैसे यह श्रद्धा, यह समर्पण हमारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकता है और हमें परम शांति और मुक्ति की ओर ले जा सकता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि श्रद्धा ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है, तब जीवन केवल दिनचर्या नहीं रहता, वह एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से युक्त होकर अपने जीवन को शास्त्रों के अनुसार चलाता है तो वह निश्चित ही परम गति को प्राप्त करता है। परंतु यदि श्रद्धा तो हो परंतु ज्ञान न हो तो वह श्रद्धा तामसी बन जाती है, जिसमें अंधविश्वास, हठ और अहंकार भरा होता है। इसलिए सच्ची श्रद्धा वही है जो विवेक से जुड़ी हो, जिसमें त्याग हो, जिसमें सेवा हो, जिसमें ईश्वर की स्मृति हो और जिसे शुद्ध अंतःकरण से किया जाए। भगवान कहते हैं कि हर यज्ञ, हर तप, हर दान यदि ओंकार, तत् और सत के भावों से युक्त हो तो वह कर्म मनुष्य को बंधन से मुक्त करता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। सोचिए, जब हम किसी को कुछ देते हैं, यदि उसमें दिखावा ना हो तो वह दान केवल बाहरी क्रिया नहीं बल्कि अंतरात्मा का विस्तार बन जाता है। यह वही विस्तार है जो आत्मा को जोड़ता है समाज से, संसार से और अंततः परमात्मा से। भगवान कहते हैं कि किसी भी क्रिया का मूल्य केवल उसकी बाहरी रूपरेखा में नहीं है बल्कि उस भावना में है जिससे वह की जाती है। यदि भावना सात्विक हो तो साधारण भोजन भी प्रसाद बन जाता है, और यदि भावना तामसी हो तो यज्ञ भी अहंकार का कारण बन जाता है। इसलिए हे अर्जुन, जो भी तू करता है वह श्रद्धापूर्वक और समर्पण भाव से कर, ताकि वह कर्म तुझे बंधन में नहीं बल्कि मुक्ति की ओर ले जाए। श्रद्धा वह दीप है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। श्रद्धा वह सेतु है जो संसार से परब्रह्म की ओर ले जाता है। श्रद्धा वह संगीत है जो आत्मा को भगवान की धुन में लीन कर देता है। इस अध्याय का सार यही है कि धर्म केवल परंपरा नहीं बल्कि अंतर की पवित्रता है। श्रद्धा केवल भावना नहीं बल्कि जीवन की दिशा है, और जब हम इस दिशा को पकड़ते हैं तो मार्ग चाहे कैसा भी हो, हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, क्योंकि ईश्वर सच्ची श्रद्धा और समर्पण से किए गए कर्मों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। हर एक क्षण जब हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पण करते हैं तो वह क्षण साधारण नहीं रह जाता, वह तप बन जाता है, वह साधना बन जाता है, वह मोक्ष की ओर एक और कदम बन जाता है। तो मित्रों, आज से ही अपने हर कार्य को श्रद्धा, समर्पण और शुद्ध भावना से करें। हर दिन को एक साधना माने
हर संबंध को एक यज्ञ माने और हर पल को एक अवसर माने परम सत्य से जुड़ने का, क्योंकि यही है गीता का संदेश और यही है आत्मा की पुकार। बोलिए जय श्री कृष्ण।